नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल का नए वीडियो पर। इस वीडियो में न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स और मियामी लायंस के बीच में जो मैच खेला जाएगा 60 कैरिबियन 60 मैच का, उसके डिस्कशन करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारे बनाए हुए वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारे बनाए फाइनल टीम्स चाहिए होगा तो इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो वहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम पे जुड़ जाएँ। मैच के बारे में बात करेंगे तो मैच खेला जाएगा जिमी बाउल केमन्स आइलैंड के मैदान पे, जहाँ पर पिच रिपोर्ट किया था। ये पिच जो है स्पिनर स्पेस दोनों को ये मदद कर रहा है, और अगर देखा जाए तो एवरेज स्कोर भी अभी 105 का है यहाँ से। और लास्ट 3 मैचेस में पेसर्स ने 25 और स्पिनर्स ने 11 विकेट्स निकाले, मतलब बराबर मदद मौजूद होता है, लेकिन पेसर्स थोड़ा सा आगे हैं। और 105 के एवरेज स्कोर से 10 ओवर के मैच में रन्स बन रहे हैं, तो मतलब ठीक ठाक ओवरऑल अगर देखेंगे तो तीनों डिपार्टमेंट के लिए भी मतलब एक तरीके से न्यूट्रल पिच की तरफ इनको जज कर सकते हैं। बात करेंगे दोनों टीम के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। सबसे पहले जिनका नाम आएगा वही न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स, जहां पर कर्नल लुइस, चंद्रपुल हेमराज, एंजेलो पेरेरा, कलिन मुनरो, ब्रैंडन मैकमुलन, थिशारा पेरेरा, कार्लोस ब्रेथवेट, मिचेल वेन, इसुरु उदाना, अक्षय नायडू, मतीउल्ला खान, और सब्स्टिट्यूट ग्रुप में लास्ट मैच पे आए थे अंश पटेल। इस टीम के अगर पेस बॉलिंग ऑप्शंस देखेंगे तो पेसर्स के रूप में मतीउल्ला खान के साथ साथ मौजूद है मिचेल वेन, उनके साथ साथ कार्लोस ब्रेथवेट, यहाँ पर आर वो लिखा हुआ है लेकिन इसुरु उदाना है लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग ऑप्शन, थिशारा पेरेरा भी है। स्पिन बॉलिंग ऑप्शन में अक्षय नायडू के साथ साथ मौजूद है अंश सिंह। ब्रैंडन मैकमुलन भी एक ऑप्शन जो मीडियम पेस गेंदबाजी कर सकते हैं। अभी सारे प्लेस के परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जिनका नाम आएगा कर्नल लुइस, पिछले मैच में 2 गेंदों में केवल 1 रन बनाए। हार्ड हिटिंग बैटर्स के रूप में इनका रेपुटेशन है, लेकिन पहले मैच में अभी तक जो है उनका बल्ला नहीं चला। उस वेन्यू पे भी वही इनका हेड टू हेड स्टैट्स है। इनके सहयोगी ओपनर थे पिछले मैच में चंद्रपल हेमराज, इन्होंने भी पिछले मैच में असफल शुरुआत की, 4 मैच गेंदों में केवल 1 रन बनाए। लेकिन पॉइंट ये भी है कि बैटिंग के साथ साथ थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर सकते हैं, हालांकि यूज़ नहीं हुआ है बॉलिंग इनका, लेकिन मेनली एज एन ओपनर खेलते हैं। उस पॉइंट ऑफ हिसाब से इनको चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। इनके फर्स्ट राउंड बैटर्स जो है अंजेलो पेरेरा, पिछले मैच में खाता ही नहीं खोल पाए थे। पहले मैच में गोल्डन डक के साथ इनका टूर्नामेंट शुरुआत हुआ। 4 नंबर पर आए थे कलिन मुनरो, इस टीम के सबसे मतलब ज़्यादा स्कोरर यही थे, हाई स्कोरर 25 गेंदों में 38 नाबाद इन्होंने बनाए थे, जो इस वेन्यू का इनका स्टैट्स भी है। कलिन मुनरो के बाद आएंगे 5 नंबर पर बैटिंग करने ब्रैंडन मैकमुलन। पिछले मैच में 14 गेंदों में 8 रन बनाए थे, हालांकि बॉलिंग ये मीडियम फास्ट कर सकते हैं, लेकिन लास्ट मैच में यूज़ इनका नहीं हुआ। मैकमुलन के बाद आएंगे थिशारा पेरेरा, 7 गेंदों में 4 रन बनाए थे, और रिसेंटली लंगा प्रीमियर लीग में बॉलिंग में कमाल बॉलिंग किए थे, लेकिन यहाँ पर पहले मैच में बॉलिंग इनका यूज़ नहीं हुआ। थिशारा पेरेरा के बाद आएंगे इनके बॉलिंग ऑप्शंस में सबसे पहले कार्लोस ब्रेथवेट, 2 ओवर गेंदबाजी डाले थे, 15 रन खर्च किए, 1 विकेट उन्होंने निकाले। साथ साथ बैटिंग में हालांकि पहले गेंद पे आउट हो गए थे। तो मेनली एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चाहते हो इनको जरूर अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। कार्लोस ब्रेथवेट के बाद आएंगे कौन, मिचेल वेन एज अ पेस बॉलिंग ऑप्शन, सबसे सफल गेंदबाज। पिछले मैच में 2 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट उन्होंने निकाले। इस टीम के विरुद्ध 4 मैचेस में 4 गेंदों में 4 रन बनाए, जो इनका वेन्यू को भी स्टार्ट्स है। अभी बात करेंगे मिचुवन के बाद इसुरु उदाना एज ए लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग ऑप्शन, पिछले मैच में 2 ओवर में 24 रन देकर 1 विकेट। एक्सपीरियंस खिलाड़ी इस फॉर्मेट के, जहाँ पर पिछले मैच में 1 विकेट का साथ इनका टूर्नामेंट शुरुआत हुआ। और इस मैच में 4 गेंदें ये बैटिंग में भी किए थे, जहाँ पर 13 नाबाद रन्स भी बनाए थे। इसुरु उदाना के बाद आएंगे कौन, अक्षय नायडू। पिछले मैच में बॉलिंग नहीं किए, लेकिन बॉलिंग किए थे मतीउल्ला खान, पिछले मैच में 2 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट्स निकाले हैं, तो अच्छा ऑप्शन हो जाएंगे, मेन बॉलर में से एक रहेंगे। अंश पटेल पिछले मैच में 2 ओवर में 23 रन खर्च किए, लेफ्ट हैंड चाइनामैन बॉलिंग ऑप्शन के रूप में इनके खाते में भी एक सफलता लगा था। अभी आते हैं नेक्स्ट इनके बेंच के कुछ प्लेयर्स, जैसे कि अखिलेश रेड्डी है, केंडल कदोवाकी है, और बाकी जो प्लेयर्स हैं उनमें से अलेसैंड्रो मॉरिस और ट्रॉय टेलर है, जो उतना कुछ खास मेरे हिसाब से इस मैच में चांसेस इनको भी नहीं मिलेगा। मूव करेंगे नेक्स्ट मियामी लायंस टीम तरफ से प्लेइंग 11 के बारे में, तो वहाँ पर शेडविक बॉल्टन, जो बर्न्स, उन्मुख चंद, कोरी एंडरसन, गिराड इरास्मास, असगर अफगन, जोनाथन काटन, बेंजामिन मनेंटी, उनके साथ साथ जो है सजाद अहमद जाई, कॉनरॉय राइट, मार्क टेलर और मोहन मणिवरन सब्स्टिट्यूट के रूप में थे। इस टीम के अगर पेस बॉलिंग ऑप्शन देखेंगे तो मोहन मणिवरन के साथ साथ कॉनरॉय राइट मौजूद है, सजद अहमद जाय मौजूद है, जॉनथन कार्टर अगर गेंदबाजी करेंगे वो भी मौजूद है, कोरी एंडरसन भी मौजूद है। स्पिन बॉलिंग ऑप्शन में मार्क टेलर के साथ साथ बेंजामिन मनेंटी और गराड इरास्मास मौजूद है। उन्मुख चंद भी गेंदबाजी कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं। सीधे मूव करेंगे प्लेस के पहुंच कर। सबसे पहले शेडविक बॉल्टन, पिछले मैच में 4 गेंदों में 4 रन बनाए थे। शुरुआत इनका उतना कुछ खास नहीं हुआ इस एडिशन का, मतलब पहला मैच। शेडविक बॉल्टन के साथ ओपनिंग पे आए थे कौन, ओपनिंग पे आए थे इनके ही जो बॉलर हैं, यानी कि ओपनिंग पे आए थे इनके साथ इनके सहयोगी ओपनर पार्टनर, बॉलर नहीं, ओपनर जो बर्न्स,
2 गेंदों में 0 रन्स बनाए। शुरुआत इनका भी उतना कुछ खास नहीं हुआ इस टूर्नामेंट का। फर्स्ट राउंड पर बैटिंग करेंगे उन्मुक्त चंद। पिछले मैच में शुरुआत ठीक ठाक, 10 गेंदों में 20 रन बनाए, जो इनका वेन्यू कोई भी स्टार्ट से अच्छे टच में लास्ट मैच में इन्हें लगे थे। उन्मुक्त चंद के बाद आएंगे इनके 4 पे बैटिंग करने वाले प्लेयर यानी कि कोरी एंडरसन, पिछले मैच के स्टार खिलाड़ी। एक तो बैटिंग में 20 गेंदों में 28 रन बनाए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बैटिंग में अच्छे फॉर्म में लग रहे, लेकिन उनके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने 2 ओवर गेंदबाजी भी डाली, 26 रन खर्च किए थे, विकेटलेस गए थे। इस वेन्यू पे इनका वही स्टैट्स है। कोरी एंडरसन के बाद आएंगे इनका और एक प्लेयर गेरार्ड इरास्मस। बैटिंग बॉलिंग दोनों में कमाल का परफॉर्मेंस। पिछले मैच में 12 गेंदों में 24 बैटिंग से बनाए, साथ साथ 2 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट निकाले। तो स्मॉल लिक्विड टच ऑप्शन होने के साथ साथ एक अच्छे कप्तान और वाइस के ऑप्शन ये हो जाते हैं। इरास्मस के बाद आएंगे कौन, असगर अकबर। 11 गेंदों में 9 रन इन्होंने पिछले मैच में बनाए थे, लेकिन इतने नीचे बैटिंग कर रहे हैं वैसे भी ये फॉर्मेट में, तो इस वजह से थोड़ा सा ये आपको टीम को डैमेज कर दे सकता है अगर इनको आप ट्राई करें तो, स्पेशली अगर इस ऑर्डर पर बैटिंग करता है। अगर ये टॉप ऑर्डर पर बैटिंग करता है तो अलग सीनारियोस होगा। असगर अकबर के बाद आएंगे जोनाथन कार्टर। इनका भी बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे रहा, इस पोजीशन पे इनका पूरी तरीके से यूटिलाइज भी नहीं हो पाएंगे। ये 2 गेंदों में 2 रन बनाए थे पिछले मैच में। आगे रहेंगे कौन, बेंजामिन मैनन्टी। 2 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट्स निकाले थे। डेफिनेटली एज अ बॉलिंग ऑप्शन आप चाहते हैं उनको ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा बहुत बैटिंग में भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। बेंजामिन मैनन्टी के बाद सज्जाद अहमद जाई, 2 ओवर में 21 रन देकर विकेटलेस। अहमद जाई के बाद आएंगे कौन, कॉनरॉय राइट। पिछले मैच में 2 ओवर में 26 रन खर्च किए थे, विकेट का खाता इनका खाली था। कॉनरॉय राइट के बाद मार्क टेलर। पिछले मैच में बॉलिंग नहीं किया, लेकिन एज अ स्पिन बॉलिंग ऑप्शन इनका यूज़ हो सकता है। लेकिन बेंच पे बैठने वाले प्लेयर यानी कि सब्स्टिट्यूट के रूप में आए थे मोहन मणिवन्नन, वो भी बॉलिंग नहीं डाले थे। सारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के बाद अभी चलते हैं टीम के क्रिएशन की तरफ, लेकिन उससे पहले थोड़े से इनके बेंच के प्लेयर्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं। जॉस कैन अगर खेलेंगे टॉप ऑर्डर पर ये बैटिंग करते तो अच्छा ऑप्शन रहेंगे। रवि बोपारा पिछले मैच में ये नहीं खेले, लेकिन ये भी अगर खेलते हैं अच्छा ऑप्शन हो रहेंगे। एंडरसन फिलिप एज ए पेस बॉलिंग ऑप्शन हमेशा अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। अभी चलते हैं टीम के क्रिएशन की तरफ। सबसे पहले आएगा विकेट कीपिंग सेक्शन। अभी यहाँ पर ऑप्शंस कौन कौन से, शेडविक वाल्टन का ऑप्शन है जो ओपनर के रूप में खेलते हैं। पिछले मैच में 3 पे बैटिंग किए थे उन्मुक्त चंद और कर्नल लुइस। अटैकिंग प्लेयर जिस मैच में खेलेंगे बहुत ज़्यादा रन्स बनाएंगे। फिलहाल इन तीनों में से मैं किसी को भी ट्राई नहीं करूँ, बाकी सेक्शन के ऊपर थोड़ा सा नजर डालूंगा। कलिन मुनरो पिछले मैच में भले ही 4 पे बैटिंग की, लेकिन अच्छे टच में लगे हैं। जोनाथन कार्टर, असगर अफगान बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे रह रहा है, 5-6 पर। आप चाहे तो उनको रिस्क लेके ट्राई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से उनसे बेटर ऑप्शन तो आप रिस्क उठाइए जो बर्न्स के ऊपर जो ओपनिंग कर रहे हैं। एंजेलो पेरेरा पिछले मैच में 3 पे बैटिंग तो किए थे, लेकिन खाता नहीं खोल पाए, तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर किसी को भी ट्राई नहीं कर रहा हूँ। चंद्रबल हेमराज ओपनर के रूप में खेलते हैं, सब्स्टिट्यूट के रूप में आए थे बैटिंग के वक्त, तो पिछले मैच में हालांकि बैटिंग से उतना कुछ खास पोजीशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं उनको ट्राई कर सकते हैं। ए नायडू पिछले मैच में खेले थे, लेकिन बॉलिंग में कोई भी योगदान नहीं है। बेन मनंती 2 विकेट्स निकाले थे, तो फिलहाल मैं इनको ट्राई कर रहा हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। सुनील नारायण पिछले मैच में नहीं खेले। कोरी एंडरसन ट्राई करूंगा। ईश्वर उदाना डेफिनेटली अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। रवि बोपार आप चाहे तो जरूर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन पिछले मैच में नहीं खेले। कार्लोस बैथवर्ड बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में। गेरार्ड इरास्मस एज एन ऑलराउंडर के रूप में प्योर। ब्रैंडन मैकमिलन मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स के रूप में हम इनको ट्राई करेंगे। तो 7 प्लेयर्स ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं। मोहम्मद सज्जद को हम ट्राई नहीं करें। मैट टेलर, जॉस कैन अगर खेलते तो उनको भी हम कंसिडरेशन में रखना चाहेंगे। बॉलिंग सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, जिनको ट्राई करना पड़ेगा। सी राइट पिछले मैच में विकेटलेस जैक प्रेस्टोज, लेकिन मिचेल विन इनको तो ट्राई करना भी पड़ेगा। ए मणिवन्नन इनको हम ट्राई नहीं करेंगे। अंश पटेल लेफ्ट हैंड चाइनामैन बॉलिंग ऑप्शंस, लेकिन मैं मतीउल्लाह खान की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो अभी 6 ऑप्शंस ऑलरेडी हम ट्राई कर चुके हैं वाइस टीम तरफ से। कौन कौन से ऑप्शंस बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सीधे 4-5 नंबर से बैटिंग हमने स्टार्ट की। कल पिछले मैच के बैटिंग ऑर्डर के वाइज मैं कह रहा हूँ। कलिन मुनरो और ब्रैंडन मैकमिलन 5 पे बैटिंग है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रैंडन मैकमिलन को यहाँ से हटा रहा हूँ। ब्रैंडन मैकमिलन ऑलराउंडर सेक्शन में हमने उनको ट्राई किए थे, उनकी जगह पर मैं कर्नल लुइस को ट्राई करूँ। तो अगर ये भी करेंगे तो फिर भी अगर देखेंगे तो ओपनिंग एक हुआ कर्नल लुइस, उसके बाद सीधे 4 पे बैटिंग करने वाले कलिन मुनरो, ईश्वर उदाना, मिचेल विन, मतीउल्लाह खान, कार्लोस बैथवर्ड। 4 बैटिंग ऑप्शंस हमने ट्राई कर, बॉलिंग ऑप्शंस हमने इनको ट्राई करके रखे हैं। तो एक बॉलिंग ऑप्शंस को मैं यहाँ से हटाऊंगा और वो बॉलिंग ऑप्शंस रहेगा मेरे लिए ईश्वर उदाना। तो इनकी जगह पर और एक बैटिंग ऑप्शंस को मैं ट्राई करना चाहूँगा, और वो बैटिंग ऑप्शंस रहेगा मेरे लिए एंजेलो पेरेरा। थोड़ा सा और चॉइस, लेकिन इनको हम ट्राई कर रहे हैं। बाकी इनका टीम तो अभी सॉर्टेड हो गया है, क्योंकि अभी तो 3 बैटिंग ऑप्शंस को हमने ट्राई किया, जिनमें से एक है ओपनिंग करने वाले कर्नल लुइस, 3 पे बैटिंग करने वाले एंजेलो पेरेरा, 4 पे बैटिंग करने वाले कलिन मुनरो। 3 बॉलिंग ऑप्शन, जिनमें से कार्लोस बैथवर्ड बैटिंग भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ इनके 2 ओवर डालने वाले बेंजामिन मैनन्टी हैं। गेरार्ड इरास्मस जो जनरली 4 से लेकर 6 के बीच में बैटिंग करेंगे, और कोरी एंडरसन है जो 4 पे बैटिंग कर रहे हैं, साथ साथ 2 ओवर बॉलिंग ये भी डाल रहे हैं, ये भी डाल रहे हैं और ये भी डाल रहे हैं। तो अलग से तो कैसे यार और बॉलिंग ऑप्शंस को ट्राई करें, मैं बैटिंग ऑप्शंस की तरफ ही नजर डालूंगा। MLS टीम तरफ से जोनाथन कार्टर, असगर अफगान दोनों ही नीचे बैटिंग कर रहे हैं, तो मैं सीधे विकेट कीपिंग सेक्शन में शेडविक वाल्टन और उन्मुक्त चंद को
ट्राई करने से पहले जो बर्न्स को मैं ट्राई करना चाहूँगा जो एज एन ओपनर खेल रहे हैं। कप्तान वाइस मैन चॉइस है, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन किसके पास है? यहाँ पर गैरेड मार्विस इरास्मस, क्योंकि वो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो 42% लोगों ने उनको सिलेक्ट करके रखे हैं। वाइस मैन ग्रुप में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन यहाँ पर तो किसी का भी नहीं है, 11% ऑलमोस्ट है कोरी एंडरसन को। तो आप चाहे तो उनको ट्राई कर सकते हैं, गेरार्ड मार्विस इरास्मस एज अ कप्तान, और यहाँ पर वाइस मैन ग्रुप पे कोरी एंडरसन को आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इनके अलावा मेरे सुझाव में जो ऑप्शन रहेंगे, कार्लोस ब्रैथवेट हमेशा अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। आप चाहे तो कर्नल लुइस और शेडविक वोल्डन में से किसी भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर एक चेंजेस आप कर सकते हैं सेफ ऑप्शंस के लिए, वो है जो बर्न्स की जगह पर उन्मुक्त चंद जो विकेट कीपिंग सेक्शन में उनको ट्राई करेंगे तो ये टीम ज़्यादा सेफर हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए टीम है आपको हमारे बनाए फाइनल टीम से कप्तान और वाइस कैप्टन मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, लिंक इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। फाइनल टीम लाइनअप सेट होने के बाद आपको वहीं पर मिल जाएगा। होपफुली आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे वीडियोस अगर यूट्यूब में आपको आगे देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके पास में बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं वीडियो में नए टीम और डिस्कशन के साथ साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।